नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन की धूमधाम और भाजपा के कार्यकर्ता जन्मदिन अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से बेरोजगार लोगों द्वारा इस अवसर के लिए पोस्टर व वीडियो बनाकर वायरल किए जा रहे हैं। लोग बेरोजगारी के चलते परेशान हैं और बेरोजगारी के चलते सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा के जहांगीरपुर इलाके में बेरोजगार लोगों ने अभियान के तहत कैंडल मार्च निकालकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सरकार से रोजगार की मांग की। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से काम धंधे पूरी तरह से बंद हो गए हैं और अब भी लोगों की जिंदगी पटरी पर नहीं आ रही है। सरकार के ढुलमुला रवैये की वजह से अर्थव्यवस्था भी नीचे चली गई है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। जहांगीरपुर की मार्केट में भारी संख्या में लोग कैंडल मार्च निकालने के लिए इकट्ठे हुए। सभी के हाथों में मोमबत्ती और पोस्टर लेकर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के नाम पर लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार से बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की मांग की। लोगों को रोजगार मिलेगा तभी तो देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। यदि देश की जनता बेरोजगार होगी तो अर्थव्यवस्था भी डगमगा आएगी। बेरोजगारी के चलते देश का युवा भटक रहा है, जिसकी वजह से चोरी, छीना झपटी और कई अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। रोजगार न मिलने की स्थिति में युवा गलत संगत में पड़कर बुरे काम कर रहे हैं। जरूरत है लोगों की बेरोजगारी को देखते हुए सरकार युवाओं को कुछ रोजगार दे, जिससे लोगों के घर का गुजारा चल सके। एक और देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, वहीं और दूसरी देश का युवा सरकार से रोजगार मांग कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि भाजपा शासित केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार छीन लिया है, जिसकी वजह से देश का युवा पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं और अब अर्थव्यवस्था भी बेरोजगारी की वजह से चरमरा रही है। विनीत गौतम जी, कैंडल मार्च निकाला है आज। बेरोजगारी के हम देख रहे थे, पोस्टर भी लेके चल रहे हैं, क्या है और किस लिए विरोध कर रहे हैं? सर देखो, आज तो पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। सबसे पहले हम उनको बधाई देते हैं और साथ ही कामना करते हैं कि भगवान उनको थोड़ी सद्बुद्धि दे। बीजेपी वालों को आपको पता है रोजगार किसी को बचा नहीं है, बहुत बुरा हाल है। किसान आत्महत्या करने पे तुले में, युवा हमारा बेरोजगार हो चुका है पूरी तरह से। जो नशे में पड़ रहा है, चोरियां बढ़ रही हैं, कि लोगों के पास कोई काम धंधा बचा नहीं है। तो आपको पता है पेट की भूख मिटाने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। तो हमारी मेन डिमांड खाली यही है कि रोजगार दिए जाए, काम धंधे के साधन बढ़े लोगों में, जिससे लोग तरक्की कर सके। महामारी चल रही है, रोजगार कुछ लोग इधर छूट चुके हैं, 50% से भी नीचे जो है काम बचा है। क्या लग रहा है कि दोबारा जो है सरकार रोजगार दे पाएगी? सर सरकार देना चाहे तो कुछ ना कुछ साधन निकाल ही सकती है। रोजगार आप देख ही रहे, हमारी अर्थव्यवस्था क्या हाल है, जीडीपी माइनस में जा चुकी है, पहली बार ऐसा हुआ है। और कोरोना से लोग जूझ ही रहे थे, उस पर से ये अर्थव्यवस्था का हाल, फैक्ट्रियाँ सारी बंद हो चुकी है, लेबर तबका तो बिल्कुल ही मतलब मरने पे मजबूर है। आज क्या मांग कर रहे हैं? तो हम तो यही मांग करते हैं सरकार से कि रोजगार दिया जाए। आप 100% नहीं सकते, 70%, 50% तो कम से कम दीजिए, जिससे कुछ लोगों का तो घर संसाधन चल सके। नाम है आपका? मेरा नाम सुशांत कुमार है। सुशांत कुमार जी, कैंडल मार्च निकाला है आज, बेरोजगारी के पोस्टर भी लेके चल रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं सब प्रदर्शन? सर, अब बेरोजगार है तो बेरोजगारी के लिए तो चिल्लाएंगे लोग। रोजगार नहीं है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और ऐसे वक्त पे जब एक महामारी पूरे दुनिया में छाई है, उसके बाद बेरोजगारी जाना लाजमी है। लेकिन व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए तभी लोगों को रोजगार मिल सके, काम मिल सके। अगर लोगों के पास काम नहीं होंगे तो वो गलत संगतों में पड़ेंगे या फिर सरकार के पीछे लगे रहेंगे। तो इसीलिए रोजगार होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग अपने काम पे करें, देश विकास करे, आगे बढ़े। और क्या लग रहा है, क्या सरकार रोजगार देने में विफल रही है? क्या आगे कुछ इस तरीके से फैसले लिए जाने, जिस तरीके से युवाओं को रोजगार मिले? जिस तरीके से बीजेपी सरकार सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो रोजगार ख़त्म होता जा रहा है। सब बेरोजगारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी कर देती है, जो आप देख ही रहे हैं। और आज अगर आप यहाँ पे भी मार्केट में भी 10 लोगों से पूछेंगे तो 9 लोग बेरोजगार हैं, जिसका कारण आज की व्यवस्था है, जिस व्यवस्था पे बीजेपी बैठी हुई है आजकल।